नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन भारद्वाज है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के एक नेता हैं। बतला दें कि हाल ही में एक पहले आपने हमारे चैनल से या और दूसरे चैनल के माध्यम से भी एक न्यूज देखा था, जिसमें आरजेडी के नेता ने अपने ही परिवार के सदस्यों को, महिलाओं को भी बड़ी बेरहमी तरीके से पीटा था। और जब वो पीड़ित परिवार अपने नजदीकी थाना में जाता है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो थाना के स्टाफ द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा उनको कहीं न कहीं डांट फटकार कर दरकिनार कर दिया जाता है। एफआईआर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं किया जाता है। क्यों? कि उनके ऊपर जो अभद्रता प्रहार करने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं एक आरजेडी में बड़ा नेता था, ऐसा उस पीड़ित परिवार ने बयान दिया है। उसके बाद वो दूसरे थाना में जाते हैं, वहां भी उनकी शिकायत नहीं सुना जाती है। फिर उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे साथ पीड़ित महिला भी है, तो चलो हम गर्दनीबाग के महिला थाना में अपनी शिकायत दर्ज कर दें। वहां से भी ये कहकर कि यहाँ केवल दंपतियों की शिकायत सुना जाता है, उनको ये राय दिया जाता है कि आप पीएमसीएच जाओ, अपना ट्रीटमेंट कराओ और तब वहीं से आपका फॉरवर्डिंग करके केस दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि वहां पर जाने के बाद जब पीएमसीएच में सारे परिवारजन अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जब डॉक्टर से दिखाने की बारी थी, फिर भी उनकी चिकित्सा नहीं किया जाता है, ये कहकर कि आप वापस उसी थाना में जाओ जिस थाने के अंदर में आपका घर आता है। उन्होंने जवाब भी देता है कि थाना में मेरा शिकायत नहीं सुना जा रहा है, इसलिए कि हमारे साथ इस तरह के प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति आरजेडी के बड़े नेता हैं। और तो इसी संदर्भ को जानने के लिए हम अभी बीजेपी के चर्चित नेताजी हैं, इन्हीं से जानेंगे। एक देख रहे होंगे, खबर वायरल हो रहा है कि आरजेडी के बड़े नेता सुबोध राय, सुभाष राय का नाम आ रहा है, अपने परिवार के कई सदस्यों के साथ मारपीट किए हैं और वो इतने दबंग हैं जिनके डर से उनका नजदीकी नदी थाना में शिकायत दर्ज नहीं किया जाता है। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट सी बात है। सरकार बनने के बाद से ही अपराध की घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद बार बार भारतीय जनता पार्टी और हम लोग दोहरा रहे हैं कि ये जंगल राज पार्ट 2 का आगाज है। उसी की एक झलक आपको राघोपुर दियारा में दिखाई दे। सुबोध राय या जो कोई भी इस तरह के लोग हैं, ये सत्ता पोषित है, सत्ता संरक्षित है। लालू यादव, तेजस्वी यादव के ये गुंडे हैं। ये अब जवाब देने की जो बारी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराध पर किसी भी तरह का समझौता करने की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पर किसी स्तर पर समझौता करने की बात नहीं करते हैं। और आप मीडिया कर्मी, ये कोई राजनीतिक दल नहीं, आप उसके साक्षी हैं। प्रत्यक्ष रूप से इस चीज को देखा कि कैसे पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपका कैसा जीरो टॉलरेंस है अपराध को लेकर। जरा एक बार बिहार की जनता को स्पष्ट कर दीजिए, जहां पीड़ित परिवार खुलेआम मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगा रहा है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। सुभाष राय या सुबोध राय जो भी है, वो तेजस्वी यादव का नाम, लालू यादव का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तेजस्वी यादव, लालू यादव उसको सह दे रहे हैं। ऐसे कोई नाम ले लेगा तो आप तेजस्वी यादव को ऐसे कोई मिथ्या आरोप नहीं लगाता। अगर आप तक ये सूचना आई है कि ये लोग तेजस्वी यादव या लालू यादव से संबद्ध हैं, तो निश्चित तौर पे होंगे। आप खंगालिए, उनका रिकॉर्ड खंगालिए, वो मिल जाएंगे किसी न किसी फ्रेम में, किसी न किसी वीडियो में, किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स में कि वो लालू यादव के हैं, आदमी हैं, तेजस्वी यादव जी से संबद्ध है, आरजेडी से संबद्ध है। आरजेडी के नेता रहे होंगे, करीबी रहे होंगे, लेकिन जहां तक पुलिस प्रशासन थाने की बात आती है, तो थाने में उसका एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया जाता है? जबकि सामने वाला पीड़िता का सर फटा था, उसके बाकी परिवारजनों के शरीर पर जख्म के निशान थे। गृह विभाग का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसीलिए तो ये सवाल मैंने सीधा मुख्यमंत्री जी को पूछा। मैं गृह मंत्री को संबोधित कर सकता था, लेकिन गृह मंत्रालय और माननीय मुख्यमंत्री दोनों एक ही व्यक्ति है, इसलिए ये जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है कि जब अपराध पर आपका जीरो टॉलरेंस का नीति है, उस पर आप कोई समझौता नहीं करना चाहते, फिर ये आपके आंख नाक के नीचे पटना के शहर के अंदर ये घटना घट रही है और आप उस पर मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं। जो है वो विधानसभा क्षेत्र है, अब देखा जाए रघुनाथपुर जो तेजस्वी जी का है, वहां से चुनाव जीते हुए हैं, लेकिन इस तरह का घटना जब विधानसभा में होता है तो कितना निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। निंदा ही तो कर रहे हैं हम लोग, स्पष्ट तौर पर निंदा कर रहे हैं। मैं निंदा कर रहा हूं, मेरी पार्टी इसको हर स्तर पर निंदा करती है कि आप सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं और आपके यहां यह घटना घट रही है और आप उदासीन बने हुए हैं। एफआईआर दर्ज नहीं किया गया और उसको आरजेडी का नाम लेकर के डर दिया गया। आप जैसे लोगों के पास आता तो आप उसे क्या कुछ जो भी कानूनी रूप से हम मदद पहुंचा सकते हैं, भाजपा कार्यकर्ता के नाते, समाज सेवी के नाते, राजनीतिक
कार्यकर्ता के नाते वो सब हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे और हर स्तर पर इसको उठाएंगे। इसको सड़क से लेकर सदन तक इन बिंदुओं को हम लोग उठाते रहे हैं, अपराध के बिंदुओं को, और आगे भी उठाते रहेंगे। चाहे ये राघोपुर का मामला हो या बिहार के किसी भी कोने का मामला हो, हम लोग उठाएंगे और जनता तक अपनी बात ले जाएंगे, कोर्ट में भी बात ले जाएंगे, प्रशासन के सामने भी बात को रखेंगे और पीड़ित और पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आए दिन अगर ऐसे वीडियो चलता है तो क्या जो है पत्रकार पे भी FIR हो जाता है, क्या निंदनीय है? पत्रकारों पर तो और ज्यादा निंदनीय है। पत्रकार जो बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से केवल समाचार दिखाते हैं और उनके ऊपर केवल इसलिए आप FIR लॉन्च करते हैं कि उन्होंने सच क्यों दिखाया, तो इससे ज्यादा निंदनीय कोई बात हो नहीं सकती कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है और उसके ऊपर आप केवल इसलिए FIR दर्ज कर रहे हैं कि आपने सच दिखाया क्यों, जो उसका कर्तव्य है।